वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.7। उससे पहले चंद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखें, एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन इनटू द एन। तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ के। और के की मिनिमम वैल्यू जो नीचे लिखी होती है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास एन। और इसी सीरीज पे अगर हम स्क्वायर डाल दें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा समीशन ऑफ के स्क्वायर। जो मिनिमम वैल्यू नीचे लिखी होती है वो है के इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लिखते हैं वो है एन। अब के स्क्वायर है तो 1 तमाम सीरीज का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब दी समीशन ऑफ के क्यूब होगा। देखिए, किसी भी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एम, किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एम का अगर आपने रिजल्ट फाइंड करना है तो आपने ये फार्मूला लगाएंगे समीशन ऑफ, ये फार्मूला जिसमें के की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी एन। और ब्रैकेट में होगा के की पावर एम माइनस के माइनस 1 की पावर एम। और एम हमारा कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, कोई भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है। इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सपैंड कर लें तो पहले हमने के की जगह 1 पुट किया, 1 की पावर एम, और 1 - 1 0 की पावर एम, एंड सो ऑन। इस तरह हम के की जगह 2 पुट किया, फिर के की जगह 3 पुट किया, के की जगह हमने n - 1 पुट किया और के की जगह ने n पुट कर दिया। तो ये फार्मूला ऐसे एक्सपैंड होता है। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली ये फार्मूला आना चाहिए, इसकी एक्सपेंशन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो इसमें पहली वैल्यू और आखिरी स्वाय इस आखिरी वैल्यू के n की पावर है, बाकी तमाम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। अभी ये देखें, यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, एंड सो ऑन ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, एंड सो ऑन चलती जाएंगी। तो तमाम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आएगी एन की पावर एम। तो इस फार्मूले को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाए तो ये आएगा समीशन ऑफ मिनिमम वैल्यू के की 1 मैक्सिमम एन, ब्रैकेट में के की पावर एन माइनस और ब्रैकेट में के - 1 की होल पावर एम इज इक्वल टू एन की पावर एम। ये हमारा मेन फार्मूला है जिससे हम किसी भी फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। अब हमने मेन फार्मूला यहाँ पे लिख लिया और m की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1। m की जगह वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, तो के की पावर 1 के की पावर होती है n इज इक्वल टू 1 आ गया। ये सिंप्लीफाई करें तो के से कैंसिल हो जाएगा, तो ये के इस के से कैंसिल हो गया। तो ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया कि समीशन ऑफ 1 इज इक्वल टू एन। अगर के की वैल्यू 1 हो और मैक्सिमम पावर n हो तो समीशन ऑफ 1 इज इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन इज इक्वल टू एन। इसी तरह हम m की वैल्यू का 2 पुट कर दें, m की वैल्यू का 2 पुट कर दें, तो k की जगह 2 पुट कर दिया। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे a² + b² + 2ab। तो माइनस साइन के साइन चेंज कर देगा, माइनस साइन यहाँ पे साइन चेंज कर देगा, तो के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर। तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ 2k - 1। अब देखिए टू समीशन जो लगा हुआ है ये 2k - 1 ब्रैकेट है, तो अब इस पे दोनों पे लैदा लैदा अप्लाई हो जाएगा। तो जो समीशन के फार्मूले में जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हमारा 2, ये समीशन से बाहर आ जाता है। तो 2 समीशन ऑफ मिनिमम वैल्यू के की 1 मैक्सिमम एन के, ये माइनस इधर ड्रॉप हो गया, समीशन ऑफ के की मिनिमम वैल्यू 1 एन, और ये 1 इधर ड्रॉप हो गया इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि समीशन ऑफ 1, ये भी हम फार्मूला यहाँ ड्राइव करके आए हैं, इज इक्वल टू एन। तो इसकी जगह हम एन पुट कर देते हैं, इसकी जगह हमने एन पुट कर दिया, ये एन यहाँ माइनस हो रहा है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा n² + 2। लेकिन ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो समीशन ऑफ के का हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया विच इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, यहाँ से n कॉमन लिया। समीशन का फार्मूला देख लें, एक समीशन a + b हो तो लैदा लैदा समीशन लग जाता है, और कांस्टेंट अगर समीशन में कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब इसी तरह हम यहाँ इसी दोबारा हमने मेन अपना फार्मूला लिख लिया जिससे हम किसी भी फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, और m की जगह हमने 3 पुट कर दिया, m की जगह 3 पुट कर दिया, तो ये फार्मूला आ जाएगा a - b का होल क्यूब। इसको हम ओपन करेंगे तो ये के क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो मैं जो आएगा वही यहाँ लिख देता हूँ। ये हमने के - 1 का क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया हमने। जब फार्मूला ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ बाहर माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये के क्यूब इस के क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस साइन सबके साइन चेंज कर देगा।
तो ये माइनस आपके साइन चेंज कर देगा। ये साइन मैंने उल्टे डाले थे, मैं ठीक करती हैं, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक थी। ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। और जब ये से के क्यू से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस इसको प्लस का कर देगा, ये हो जाएगा प्लस थ्री के स्क्वेयर। ये प्लस थ्री के है, ये माइनस थ्री के हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर समीशन लग रहा हो तो समीशन सब पे अप्लाई हो जाता है। तो के थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, समीशन ऑफ के स्क्वेयर माइनस थ्री बाहर आ गया, समीशन ऑफ के प्लस समीशन ऑफ वन। और समीशन ऑफ वन का फार्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ वन का फार्मूला होता है एन, इसकी जगह हमने एन पुट कर दिया। समीशन ऑफ के का फार्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ के का फार्मूला होता है, अभी हम करके एन प्लस एन, एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू, इसकी जगह हमने एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू पुट कर दिया। और समीशन ऑफ के स्क्वायर वैसे ही। अब ये वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है, ये प्लस हो रही है, तो इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये एन यहाँ प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको इधर ले आते हैं, और यहाँ पे इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो टू सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एन क्यूब माइनस टू एन। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री एन में से टू एन गए, एन ये वैसे ही। और सब में से एन कॉमन लेते हैं, सब में से एन कॉमन लिया, उसके बाद हमने थ्री एन के फैक्टर बनाए, थ्री एन के फैक्टर बनाए, और यहाँ से हमने टू एन प्लस वन लिख दिया, एन बाहर लिख दिया ना। और यहाँ से टू एन कॉमन ले लिया, एन प्लस वन और एन प्लस वन भी कॉमन ले लिया। तो हमारे पास समीशन फार्मूला बना थ्री समीशन ऑफ के स्क्वेयर का ये। अब थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। तो समीशन ऑफ के स्क्वेयर का हमने फार्मूला ये ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास ये एक्सरसाइज में भी हम देख लेंगे कि समीशन ऑफ के इज के की मिनिमम वैल्यू वन, मैक्सिमम एन और के क्यूब। यहाँ पे बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ लिखा हुआ है एन इंटू एल प्लस वन ओवर टू। तो यहाँ की पावर होल क्यूब, ये होल क्यूब पावर नहीं है, ये फार्मूला है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन, समीशन ऑफ वन ओवर टू के, और के की मिनिमम वैल्यू होगी वन और मैक्सिमम वैल्यू होगी 5। अब जहाँ जहाँ के था, के में एक दफ़ा हम वन पुट करेंगे, प्लस एक दफ़ा टू पुट करेंगे, एक दफ़ा थ्री पुट करेंगे, एक दफ़ा फोर पुट करेंगे और एक दफ़ा फाइव पुट करेंगे। तो वन से स्टार्ट लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू फाइव तक जाएंगे और फाइव तक वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया और 137/120 है, और इसे कैलकुलेटर पर हमने आंसर किया तो हमारा आंसर आ गया 1.14। क्वेश्चन नंबर टू, के की वैल्यू मिनिमम वैल्यू वन है, मैक्सिमम वैल्यू सिक्स है, इसका हम समीशन निकालेंगे। तो के की जगह हमने एक दफ़ा वन पुट किया, फिर के की जगह टू, के की जगह थ्री एंड सो ऑन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है? मैं सिक्स, तो हम सिक्स तक इसे पुट करेंगे। हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.96। क्वेश्चन नंबर थ्री, के की मिनिमम वैल्यू है जीरो, मैक्सिमम वैल्यू है फाइव, और क्वेश्चन टू की पावर के, तो के की जगह हम जीरो पुट करेंगे, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, और बाद में इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर फोर, के पाई सबमिशन करेंगे, के की मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू नाइन, तो हम जहाँ जहाँ के लिखा है उसमें हम पहले वैल्यू जीरो पुट करेंगे, फिर वन, फिर टू एंड सो ऑन, ये नाइन तक वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपली कैलकुलेटर पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पाई सबसे कॉमन ले लिया हमने और इन सबको हमने प्लस कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 45 पाई। क्वेश्चन नंबर फाइव, के की मिनिमम वैल्यू है वन, मैक्सिमम वैल्यू एट है, तो के की जगह हम पहले वन पुट किया तो वन प्लस वन टू आ जाएगा, फिर टू पुट किया एंड सो ऑन, बाद में इसे कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1.83। क्वेश्चन नंबर सिक्स, के की मिनिमम वैल्यू है वन, मैक्सिमम वैल्यू है सेवन, तो जहाँ जहाँ के लिखा है उसमें पहले हम पुट करेंगे वन, फिर टू, फिर थ्री एंड सो ऑन, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास सेवन है तो सेवन तक जाएंगे। बाद में सिंपली आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, समीशन निकालेंगे, के जीरो से स्टार्ट करेंगे और फाइव तक जाएंगे हम, तो के स्क्वेयर माइनस टू के प्लस थ्री, तो जहाँ जहाँ के लिखा है वहाँ पे हम पहले ज़ीरो पुट करेंगे, फिर वन पुट करेंगे, फिर टू, फिर थ्री एंड फिर फोर एंड फिर फाइव, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, के की मिनिमम वैल्यू है फाइव, मैक्सिमम वैल्यू है टेन, तो जहाँ जहाँ के लिखा हुआ है वहाँ पे पहले वन पुट करें, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और बाद में इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व
ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/11। क्वेश्चन नंबर 9, री राइट द सम यूजिंग सिग्मा नोटेशन। इसमें सिग्मा नोटेशन बनाने के लिए हमें कोई सीरीज प्रॉपर बनानी पड़ेगी। इसे 1/2 को हम लिख लेते हैं 1/1+1, इसे लिख लेते हैं 2+1, इसे लिख लेते हैं 3+1, इसे लिख लेते हैं 4+1, इसे लिखते हैं 5+1। तो ये देखें 1 1 1 तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये चलता जा रहा है, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये चलता जा रहा है। इट्स मीन दैट यहाँ पे 1 और इस 1 की जगह, और इस 2 और इस 2 की जगह, इस 3 और इस 3 की जगह, इस 4 इस 4 की जगह, इस 5 और 5 की जगह के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले नंबर की जगह के और नीचे वाला के, और ये जो 1 1 है ये तो कांस्टेंट था, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। और हमारी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू चलती जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी है। क्वेश्चन नंबर 10, 3 6 9 12 15। तो ये देखें 3 1 द 3 3 2 द 6 3 3 द 9 3 4 द और 3 5 द। तो 3 हमारा कांस्टेंट है, बाकी नंबर चाह रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इन 1 2 3 4 5 की जगह हम के लिख लेंगे, तो हमारी सीरीज आ जाएगी 5K, मिनिमम वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 11, -2 + 4 -8 + 16 -32 + 64। एक प्लस और एक माइनस, जब भी ऐसी टर्म आ रही हो तो आप लिखेंगे -1, क्योंकि -1 की पावर ऑड होगी तो माइनस साइन आ जाएगा, इवन होगी तो प्लस साइन आ जाएगा। तो -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि एक वैल्यू माइनस हो और दूसरी वैल्यू प्लस हो। यानी ऑड वाली वैल्यू हमारी सारी माइनस की होंगी और इवन वाली सारी प्लस की होंगी। उसके बाद हमने ये देखें 2 की पावर 1, देन 2 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, एट सो ऑन। इट्स मीन दैट हमारे पास -1 की पावर के, ये -1 की जो पावर है उसकी वैल्यू के है, और जो 2 की पावर है उसकी वैल्यू भी के है। तो हम शुरू हुए हम +1 से और मैक्सिमम वैल्यू तक गए हम 6 तक, तो के की हमारी मिनिमम वैल्यू होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू हमारी एन की होगी 6। 1 2 3 4 जा रहा है, और यहाँ पे 2 है तो इसको हम कर देते हैं 1+1। 2 को हम कर देते हैं 1+1, 3 कर देते हैं 2+1, 4 कर देते हैं 3+1 एंड सो ऑन। तो देखें 1 2 3 4, इसकी जगह हम लिख लेते हैं के, और ये 1+1 2+1 3+1 4+1, इसकी जगह लिख देते हैं k+1। हमारी इनिशियल वैल्यू है 1 और एन की मैक्सिमम वैल्यू कोई चलती जा रही है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्फिनिटी। नंबर 13, प्रूव दैट समीशन ऑफ के क्यूब, और के की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू है n, ये इक्वल होगी बड़ी ब्रैकेट की पावर 3 n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे चीज़ नोट करते जाए, बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे पावर 3 नहीं आएगी, यहाँ पे पावर आएगी 2, तो ये वाली वैल्यू हमारी गलत है। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होती है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 2। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये 3 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे हम जानते हैं, हम एग्जाम्पल में फार्मा देख के आ चुके हैं प्रूफ कि समीशन ऑफ के की वैल्यू n और मैक्सिमम वैल्यू n हो, तो ये ब्रैकेट में k की पावर m माइनस k-1 की पावर m, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू n की पावर m। तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। में हम m की जगह 4 पुट कर देते हैं, देन निकालनी हमने स्क्वायर था लेकिन, और समीशन ऑफ क्यूब है, लेकिन यहाँ पे इसमें एक ट्रिक याद रखें, यहाँ पे पुट करेंगे 4 से सॉल्व हुआ क्वेश्चन। हमने यहाँ पे के की वैल्यू 4 पुट कर दी थी, यहाँ k-1 की पावर 4 है, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, k-1 का होल स्क्वायर और k-1 का होल स्क्वायर, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, इस जगह a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, इसमें a हमारे पास k है और b हमारे पास है 1। नेक्स्ट स्टेप, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, k दात k², k-2 दात आ जाएगा 2k³, और ये k² भी -2 के साथ आ जाएगा 2k³, तो ये आ जाएगा 4k³। एंड सो ऑन, हम इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। हमें देखें जब ये ब्रैकेट ओपन हो गई तो ये k की पावर 4 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास -k की पावर 4 और प्लस k की पावर 4, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और ये माइनस बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई होकर उनके साइन चेंज कर देगा, तो ये -4k³ + 4k³ हो जाएगा।
+6k² -6k² एंड सो ऑन, ये भी वैल्यू प्लस और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब के साथ समीशन लगा लेंगे और समीशन में हम जानते हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो ये जगह 4 समीशन k³ -6 समीशन k² +4 समीशन k और माइनस समीशन 1। समीशन ऑफ 1 n के इक्वल होता है और समीशन ऑफ k का फार्मूला हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, n+1/2 होता है और समीशन ऑफ k² का फार्मूला होता है n×n+1 × 2n+1/6। अब ये जो फार्मूलाज हैं ये हम इसमें पुट करेंगे। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, समीशन ऑफ k³ k की वैल्यू 1, तो इसको हमने वैसे ही लिख लिया और k² की जगह हमने k² वाला फार्मूला पुट कर दिया, k की जगह हमने k वाला फार्मूला पुट कर दिया और 1 की जगह हमने n लिख दिया। यहाँ पे ये 6 से सा कैंसिल हो गया और ये 2 2 1 2 2 2 4 हो गया, तो ये आ गया 2, तो 2n n+2 आ गया, इसे कैंसिल हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यू हमने वैसे ही ड्रॉप कर ली। अब हम ये n की पावर 4 वैसे ही आ गया और ये तमाम वैल्यूज़ को इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे। ये माइनस ये 3 वैल्यूज़ थी तो इस तरफ जाके ये प्लस ये तीनों वैल्यू हो गई, ये प्लस की ये 2 वैल्यूज़ थी तो उस तरफ जाके ये माइनस की 2 वैल्यू हो गई, ये माइनस का n था तो उस तरफ जाके प्लस n हो गया। ये 4 के समीशन ऑफ k³ से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे आके डिवाइड हो गया और साथ में इन तमाम वैल्यूज़ में एक n मौजूद था, इसमें भी n था, इसमें भी n था, इसमें भी n था, तो ये तीनों से हमने n कॉमन ले लिया। यहाँ पे हम n को 2n से मल्टीप्लाई किया 2n² आ गया, n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा n और 2n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2n, तो n और n 3n आ गए और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे -2 को n से मल्टीप्लाई किया तो -2n आ गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया और ये 1 ऐसे ही ड्रॉप हो गया। अब यहाँ देखें ये एक +1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, तो ये तीनों वैल्यू हमारी कांस्टेंट वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट ये 3n था, 3n में से 2n गया तो हमारे पास आ जाएगा ओनली n, ये 2n² हमने वैसे ही लिख दिया, n³ भी वैसे लिख दिया, ये n भी वैसे लिख दिया और 4 भी वैसे लिख दिया। में देखें यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, हमने यहाँ से तीनों से एक अनकॉमन ले लिया, ये हो गया n²। नेक्स्ट है a² + b² + 2ab, ये a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसमें a हमारे पास n है, b हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। नीचे ले जाते हैं, n को भी स्क्वायर के अंदर ले जाते हैं और n+1 को भी स्क्वायर के अंदर ले जाते हैं, तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ सीरीज हुज n टर्म आर गिवन। n टर्म हमें गिवन है n+1, हमने tn हम ले लेंगे n+1 और tk हो जाएगा k+1। अब दोनों तरफ समीशन लगा देते हैं और समीशन में k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी और आ जाएगा k+1, यहाँ tk का भी k+1। और यहाँ पे समीशन को दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, समीशन ऑफ k + समीशन ऑफ 1। समीशन ऑफ k का फार्मूला होता है n × n+1/2 और समीशन 1 का फार्मूला होता है n। हमने यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया, ये 2n हो गया, देन n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, n² + n × 2n, तो n और 2n मिलके हो गए 3n, तो हमारा आंसर आ गया n² + 3n/2। 15 n² + 2n, तो tn ले लेते हैं n² + 2n या tk ले लेते हैं, n की जगह k लिख दिया, k² + 2k। दोनों तरफ हम समीशन का साइन लगा लेते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करके दोनों पे समीशन का साइन लगा लेते हैं हम। समीशन का साइन लगाते हुए कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है। k² का फार्मूला पुट कर देते हैं n+1 2n+1/6 और k का फार्मूला पुट कर देते हैं, समीशन ऑफ k का फार्मूला है n+1/2 और ये 2 कांस्टेंट वाला। n और n+1 यहाँ भी था, n और n+ यहाँ भी था, ये हमने कॉमन ले लिया और ये हमारा आ गया 2n+1/6 और ये दोनों कॉमन ले लिए, 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये आया 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये 6 इसको 6 बना देगा,
तो यह आ जाएगा 2n+1+6 या 2n+7/6। हमने इसको इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया और n+1 को 2n+7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यह आ गया n/6 और 2n² + 9n+7। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 3n² + 2n+1, इसको tn के इक्वल ले लिया और n को रिप्लेस कर दिया हमने k से, तो tk हो गया 3k² + 2k + 1। दोनों तरफ हम समीशन का साइन ले लेते हैं और मिनिमम वैल्यू k की 1 और मैक्सिमम वैल्यू हम कर लेते हैं n। यहाँ पे हम समीशन का साइन ले लिया, समीशन को सब पे अप्लाई कर देते हैं। कांस्टेंट बाहर समीशन ऑफ k² 2 समीशन ऑफ k प्लस समीशन ऑफ 1 3। वैसे ही k² का समीशन ऑफ k² का फार्मूला लिख लेते हैं n+1 2 + 1/6। 2 वैसे ही समीशन ऑफ k का फार्मूला लिख लेते हैं n+1/2 और समीशन ऑफ 1 होता है n। 3 1 3 3 2 6 कैंसिल हो गया, ये 2 2 भी कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। और यहाँ भी n मौजूद है, यहाँ भी n मौजूद है और यहाँ भी n मौजूद है, और इन तीनों में से हमने एक n कॉमन भी ले लिया। तो ये n कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ से n कॉमन लिया तो n+1 आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। ये n कॉमन ले लिया तो ये आ गया n+1 2n+1/2। अब हमने एलसीएम ले लिया, 2 इसके साथ भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया n 2n², 1 1 1 और n 1 n और 2 1 1 2n, तो n × 2n 3n। यहाँ पे 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये 2 वैसे ही। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2n² वैसे ही 3n और 2n 5 हो गए, 2 + 2 + 1 भी 5 हो गए। तो दिस इज आवर आंसर n/2 और अंदर बाकी वही वैल्यू लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 17, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। अब n टर्म तक निकालना है हमने। यहाँ से 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होगा जनरल टर्म ऑफ सीरीज है 3n-1, 3n-1 का होल स्क्वायर। अब हम सीखेंगे 3n-1 आया कैसे। देखिए दो वैल्यूज़ हैं, इनका डिफरेंस निकाल लें। तो 5 - 2 का डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3। इट्स मीन है हमारे पास कोई वैल्यू होगी 3 के मल्टीपल पे, और 8 - 5 भी होगी 3। अगर ऐसे देखा जाए 8 - 5 भी हमारे पास आएगा 3। अब 3 में क्या प्लस या माइनस करें तो 2 आता है, तो 3 की जगह हम साथ लिख देते हैं k, और 3 में क्या प्लस माइनस करें 2 आता है, तो 3 में से 1 माइनस करें तो ये 2 आ जाता है। तो k वैसे ही लिख दिया, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाता है। तो इसका मतलब है हमारी ये टर्म जो होगी वो होगी 3n-1। मल्टीपल निकालने के लिए आपको किसी भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालना होता है, उसके बाद प्लस माइनस वो वैल्यू करते हैं कि ताकि आपकी फर्स्ट टर्म आ जाए। तो फर्स्ट टर्म हमने 2 बनानी थी, इसलिए 3 में -1 किया तो 2 आ गया। इस वजह से हमारी सीरीज़ हो गई 3n-1। अब हमारे पास तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हम इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। तो ये हमारी 3n-1 आ जाएगी, और k की फॉर्म में लिखना हो तो ये लिखेंगे हम 3k-1 का होल स्क्वायर। ये हमारी t k टर्म आ जाएगी और ये हमारी tn टर्म आ जाएगी। तो हमारी t k टर्म थी 3k-1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देते हैं हम, और 3 - 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, तो 9k² - 6k + 1। k टर्म आई थी 3k-1 का होल स्क्वायर। दोनों जगह समीशन डाल दिया हमने, और 3k-1 के होल स्क्वायर का हमने फार्मूला ओपन कर लिया, जो का a² + b² - 2ab। नेक्स्ट समीशन को हम तमाम पे अप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 9 कांस्टेंट बाहर समीशन ऑफ k² -6k कांस्टेंट बाहर समीशन ऑफ k प्लस समीशन ऑफ 1। नेक्स्ट समीशन ऑफ k² का फार्मूला लगा लिया हमने, जो है n+1 2n+1 और 6। समीशन ऑफ k का फार्मूला लगा लिया, और समीशन ऑफ 1 हमें मालूम है कि n होता है। नेक्स्ट
3 2 द 6, 3 3 द 9 और 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 आ गया इन दोनों के कैंसिल होने से, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके यहाँ 3 और 2 आ गया। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, 2n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 2n। लेकिन साथ ही हमने यहाँ से और यहाँ से तीनों में से एक n कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है। ये वाला n, ये वाला n और ये वाला n, ये तीनों n बाहर कॉमन चले गए। नेक्स्ट n+1 और 2n+1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। n 2n द 2n स्क्वेयर, 1 1 द 1 और n 1 द n और 2n 1 द 2n, तो 2n और n और हो गए 3n। 6n -6n और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -6। यहाँ पे 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, 6n स्क्वेयर 9n + 3 और -6 और +2 हो गए 4। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 9n 6n 3n और +3 -4 -1, तो ये हमारा आंसर आ गया। 2 को हमने बाहर लिख दें वरना ये हमारा आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 18, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसकी जनरल टर्म होगी 2n, n की जगह 1 2 3 कुछ भी पुट कर दें। 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा। तो तमाम वैल्यूज़ पे स्क्वायर है तो इस पर भी हमने स्क्वायर डाल दिया। और टी के टर्म, अब के लिख देते हैं, इनकी जगह टी के टर्म हो जाएगी 2k का होल स्क्वायर। हमने दोनों तरफ समीशन अप्लाई किया और 2 का स्क्वायर 4 था तो 4 कांस्टेंट था, उसे बाहर निकाल दिया। तो जगह 4 समीशन ऑफ के स्क्वायर, ये 1 से शुरू हो गई और n तक जाएंगी। समीशन ऑफ के स्क्वायर का हमने फार्मूला पुट कर दिया। के स्क्वायर का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6 और 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब इसका डिफरेंस देखें आप, इसका डिफरेंस देखते हैं तो 3 - 1 भी 2 होता है और 5 - 3 भी 2 होता है। सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तब भी 2 आता है, थर्ड में सेकंड टर्म करें तो फिर भी 2 आता है। तो इसका मतलब इसका फार्मूला होगा 2n। अब 2n में n में अगर 1 पुट करें, अब n में 1 पुट करना है तो 1 कैसे आएगा, तो 2 में 1 पुट किया 2 हो जाएगा, तो -1 करना पड़ेगा, -1। अब अगर n में अगर 1 पुट करते हैं तो आपका 1 आ जाएगा। n में अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2 द 4 -1 3 आ जाएगा। तो हमारी जो जनरल टर्म बनेगी n टर्म tn, वो बनेगी 2n - 1। अब सब पे क्यूब है, सब पे क्यूब है तो इस पर भी आप डाल दें क्यूब। तो जनरल टर्म बनी हमारी 2n - 1 का होल क्यूब। हमारी जनरल टर्म थी tn 2n - 1 का होल क्यूब, तो tk कर देंगे तो 2k - 1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब का फार्मूला हमें मालूम है कि a - b का होल क्यूब होता है a³ -3a² b + 3ab² + b³। दोनों तरफ हमने समीशन अप्लाई किया और a - b का होल क्यूब हमने ओपन कर लिया, तो ये हो गया a³ -3a² b + 3ab², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -b³ तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो इन दोनों पर हमने क्यूब का फार्मूला ओपन किया। अब हम समीशन सब पे अप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट को ओपन करके। तो कांस्टेंट बाहर समीशन ऑफ k³ -12 बाहर समीशन ऑफ k² +6 बाहर समीशन ऑफ k माइनस बाहर और समीशन ऑफ 1। समीशन ऑफ k³ का फार्मूला पुट कर देते हैं n+1 / 2 का होल स्क्वायर। समीशन ऑफ k² का फार्मूला n+1 2n+1 / 6। समीशन ऑफ k का फार्मूला n + 2 और समीशन ऑफ 1 = n। 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो यहाँ पे इसकी जगह 3 आ जाएगा। नेक्स्ट n+1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। यहाँ n+1 और 2+1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इनको वैसे ही ड्रॉप कर लिया हमने। देखिए यहाँ भी n था, यहाँ भी n था, यहाँ भी n था और यहाँ भी n था। इन सब से हमने एक n कॉमन ले लिया। बाकी जो बचा हमारे पास 2n, उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तीन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और ये n हमारा कॉमन बाहर चला गया तो यहाँ पे आ गया 1। इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लिया।
2n³ 4n², क्यूब वाली एक ही वैल्यू थी, स्क्वेयर वाली देखें 4n² प्लस 4n², 8n² हो गया। n वाली देखते हैं 2n प्लस 6n 8n प्लस 3n 11n। कांस्टेंट वाली देखते हैं +2 -1 +1। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 20 2 5 10 17। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो यहाँ एक एक वैल्यू ज़्यादा है तो इन सब में हम 1 प्लस कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर +1 2, 2 का स्क्वायर +1 5, 3 का स्क्वायर +1 10, आगे 4 का स्क्वायर 16 +1 17। तो हमारी जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी k² +1। वो इसलिए कि यहाँ पे डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। 5 में से 2 माइनस करते तो 3 आता था, 10 में से 5 माइनस करते तो 5 आता था। डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था, फिर हमने k² वाला फार्मूला अप्लाई किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारी टर्म बनेगी Tn n² +1, यहाँ टी के आ जाएगी k² +1। नेक्स्ट हम दोनों तरफ समीशन का साइन लगा देते हैं। समीशन लगा दिया 1 से n तक k² +1 और समीशन को दोनों पे अप्लाई कर दिया, समीशन ऑफ k² प्लस समीशन ऑफ 1। नेक्स्ट k² का फार्मूला होता है n+1 2n+1 और 1 का तो होता है n। तो हमने यहाँ पे इसके फार्मूले अप्लाई कर दिए। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया तो 6 इस n से मल्टीप्लाई होकर 6n आ गया। और यहाँ से देखें यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो दोनों वैल्यू से हमने एक n कॉमन ले लिया। यहाँ मैं ज़रा ब्रैकेट को प्रोमिनेंट कर देता हूँ, एक n हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। नेक्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 2n² + 3n + 1 और ये 6 वैसे ही, और सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 7। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब हमारी जो भी n टर्म है वो मल्टीपल ऑफ k है और सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। 4 और 7 में जो डिफरेंस है वो है 3 का, और 7 और 10 में डिफरेंस भी है 3 का। इसका मतलब जो भी टर्म होगी वो 3k का मल्टीपल होगी। अब k की जगह 1 पुट करें तो आता है 3, लेकिन हमें तो 4 चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब तो ये 4 बन गया, 3 + 1 4, k की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो k की वैल्यू 2 पुट करें तो 3 2 6 + 1 7। तो ये हमारी टर्म बन गई। इसी तरह सो ऑन k × 3k + 1। तो हमारी टर्म बन गई थी k 3k + 1। अगर n में लिखें तो टर्म बन जाएगी n 3n + 1। तो k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 3k² + k। दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दिया हमने और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो ये हो गया 3k² + समीशन ऑफ k। अब हमने यहाँ k² का फार्मूला ओपन कर लिया और यहाँ k का फार्मूला लिख लिया। 3 1 3 3 2 6, ये 3 1 3 3 2 6 आ गया। ये वैसे ही दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम इकट्ठा कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम हमने इकट्ठा कर लिया, ये वैसे ही आ गया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो n देखें यहाँ भी n यहाँ भी n कॉमन है और n+1 n+1 भी कॉमन है। तो पीछे बचा हमारे पास 2n + 1 और यहाँ से सब कुछ तो कॉमन ले लिया हमने, तो बचा +1। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 2 से कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, इन दोनों का डिफरेंस है 2 का, और यहाँ 3 और यहाँ पे 5, ये 5 और ये 3, इसका डिफरेंस भी है 2 का। इसका मतलब जो भी है हमारा वो 2k का मल्टीपल है। अब 2k में क्या वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 कैसे आएगा, हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो ये पहली टर्म निकाल लिया। दूसरी टर्म देखें यहाँ 3 है और यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो इन सब में डिफरेंस है 2 का, तो यह आ जाएगा 2k। और 2k में क्या प्लस करें तो 3 आता है 1, तो यह आ जाएगा 2 +
1+1। अब तीसरी वैल्यू को चलते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो सब में डिफरेंस है 2 का। थर्ड वैल्यू आ जाएगी 2k, और 2k में क्या प्लस करें, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्या प्लस करें तो 5 आएगा, तो पुट होगा +3। तो हमारी जो टर्म बनेगी k टर्म वो बनेगी 2k-1, 2k+1 और 2k+3। तो हमारी k टर्म बनी 2k-1, 2k+1 और 2k+3। 2k-1 और 2k+1 को इकट्ठा कर लेते हैं, a-b इज इक्वल टू a² - b², और ये वैल्यू हम वैसे ही ड्रॉप कर लेते हैं। इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारी टर्म आ गई। दोनों तरफ समीशन का साइन डाल लेते हैं, ये टर्म वैसे ही ड्रॉप कर लेते हैं। समीशन का साइन इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सब पे अप्लाई हो जाएगा, और कांस्टेंट बाहर समीशन ऑफ k³ 12 बाहर समीशन ऑफ k² - 2 बाहर समीशन ऑफ k - 3 समीशन ऑफ 1। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 8 समीशन ऑफ k³ का फार्मूला, ये समीशन ऑफ k² का फार्मूला, 12 बाहर, ये -2 बाहर आएगा, -2 बाहर, समीशन ऑफ k का फार्मूला, और 3 बाहर, और समीशन ऑफ 1 के होते हैं 1n। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 1 4, 4 2 8, 2 आ गया, 6 2 12, ये भी 2 आ गया, 2 2 कैंसिल हो गई, वैसे ही आ गया। इन तमाम वैल्यूज में n मौजूद था, हमने n कॉमन ले लिया, n+1 के होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, a² + b² + 2ab, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2n को हमने तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों के साथ, और यहाँ 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमने वैसे ही ड्रॉप कर लिया, -1 और -3 -4 हो गए। हमने तो सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया, 2n³ 4n² 8n², 6 और 2 8 -1 -7n -4 और +2 -2, तो ये हमारा आंसर आ गया। सम टू एन टर्म्स, इन तमाम सीरीज एन टर्म तक सम निकाल लें। सीरीज आर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, देखें इसमें आर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज इकट्ठी जा रही हैं, इनका हम सम निकालेंगे। फॉर आर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज वी हैव टू फॉलोइंग फार्मूला। आर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब सीरीज में देखें हमारे पास आर्थमेटिक प्रोजेक्शन, यहाँ पे देखें वो है 1 2 3, और ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन है 1 के साथ 1² नहीं लिखा हुआ, आगे 2 दो दफ़ा, 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगा 1 2 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो आर्थमेटिक प्रोजेक्शन है 1 2 3। यहाँ फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a है, इन दोनों का डिफरेंस देखें, डिफरेंस आर्थमेटिक सीरीज में 2 है, और रेशो होता है, रेशो हमारी 2 आ रही है, रेशो हमारी 2 आ रही है, सेकंड वैल्यू डिवाइड फर्स्ट वैल्यू या थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय r। तो a d और r निकालना था, हमने निकाल दिया। इस वैल्यू इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, बाद सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 की पावर n आ जाएगा, 1 - 2, ये भी 2 की पावर n आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2n, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जिस चीज़ में 2 की पावर n है वो दोबारा कॉमन ले लें, यहाँ पे 2 दफ़ा आया था ना, तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया था, अब दोबारा कॉमन ले लें, 2 की पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी n भी है, कॉमन ले लें, तो -1 + 2 1 आ जाएगा, और 2 की पावर n -2 +1 और n, तो n और ये माइनस, इन दोनों की जगह आ गया -1। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखें 1 4 7 10, ये हमारे पास आर्थमेटिक पोजीशन है, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पोजीशन है। फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 है, डिफरेंस हमारा 4 - 1 3 है, और कॉमन रेशो कोई सी दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें तो r है। एन टर्म्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, हम एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। हमने इस फार्मूले में a r और d की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे देखें यह 1 - y² था, या -1 y था, ये भी 1 - y था, इनका हमने एलसीएम लिया तो 1 - y² आ गया, और एक 1 - y इसके 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और एक 1 - y यहाँ पे इस वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये -1 - y वैसे लिख लिया, 3y को हमने इन दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, जो रहेगा 3y + 1 पावर 1। ये y की पावर n था, हमने इसको यहाँ पे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि y की पावर n
वाई माइनस वाई पर एन प्लस वन, और 1 - 3n हमने वैसे ही लिख दिया। अब हम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस वाई की पावर एन 1 था, 3y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और y की पावर n को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टाइम में हमने इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 1 4 7 10, ये हमारे पास आर्थमेटिक प्रोजेक्शन है। आर्थमेटिक प्रोजेक्शन के लिए पहली वैल्यू a1 हमारे पास 1 है, और डिफरेंस है 4 - 1 3, और नीचे देखें 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख लें 7 की पावर 0। इसकी कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। एन टर्म्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम ए, डी और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब तो अपने पास सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद हम इसे आर की वैल्यू पुट करके अब सिंप्लीफाई करते हैं। 1 - 1/7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये 6/7, ये आ जाएगा 7, एलसीएम है 7 - 1, और ये 1 ऊपर वाला वैसे ही, तो आ जाएगा 6 - 7, ये 3/7 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर, तो 49 - 1, ये सेकेंड वाले टर्म्स है ऐसे 3 1/7 1 - 1/7, तो ये हमारा आया था 49, इसका मैंने लिया था 49 - 1 7 का स्क्वायर। अब यहाँ 7 का स्क्वायर है, ये 7 है, तो ये इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 7 ऊपर जहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 आ जाएगा, 49 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21/48। अब इसे 3 से कैंसिल करते हैं तो 27 था, 12 था, तो ये हमारा 1 - 7 की पावर n वैसे ही आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आ गया 7/12। थर्ड टर्म 1 - 7 करेंगे तो आ जाएगा 6/7, ये हमारी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 7 - 1 6/7, और ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये 7 - ये ऊपर जाके हो गया 7/6, तो 1 माइनस नीचे था 7 की पावर n और 3 की पावर n, तो 7 की पावर n हो गया और ये हो गया 3n, ये हो जाएगा 7/6, और यहाँ पे था 1/7 की पावर n, तो ये हो जाए लिख देंगे 7 की पावर n, ये 1 + 3n वैसे ही। अब 7 की पावर n यहाँ भी है, 7 की पावर n यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो इसको 7 की पावर n से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, इसको हम 7 की पावर n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और इसको हमने 7 की पावर n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब एलसीएम सेम हो गया, ये 12 वैसे ही आ गया, ये 12 अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, 7n + 7 आ जाएगा 7 की पावर n + 1, और 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -14, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -14, इसको, और 7 -14 3 था -42। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 की पावर n, 7 की पावर n + 1, 7 की पावर n + 1 2 + 1 3 आ गया, -7 -14 -21 आ गया, और ये आ गया -42n, और नीचे वैसे ही, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऊपर वाली देखें 1 7 30 19 25, ये हमारे पास अर्थमेटिक पोजीशन है, इसका पहली वैल्यू a1 है, और डिफरेंस 7 - 1 6 है, और नीचे वाली वैल्यू 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 ज्योमेट्रिक पोजीशन है। इसके हम कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/2 आ गया। हमें मालूम है कि एन टर्म्स ऑफ के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, एन टर्म्स के लिए, तो समीशन हमने निकालना था अप टू एन टर्म्स। वैसे इनफाइनाइट सीरीज है, एन टर्म के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह 1, यहाँ पे देखिए डी हमारे पास है 6, आर 1/2, एंड ए भी आर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी आर की वैल्यू पुट कर दी, a1 6n 1/2 का n, -1/2 आ जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 ऊपर जाकर हो जाएगा 24, लेकिन 24 इस 2 के साथ कैंट हो गया, आ जाएगा 12। यहाँ पे चलते हैं, इसका भी आ जाएगा 1/2,
1/2 आ जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो -1 -1/2 हो जाएगा -1/2, तो -1/2 ऊपर चला गया तो ये आ गया -2। बाकी वैल्यू वैसे ही, और ये आ जाएगा 1 की पावर n लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 की पावर n। हम यहाँ 2 की पावर n का एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n + 1, बाकी वैल्यू वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27, आप देखें ऊपर वाली वैल्यू जो है 5, 7, 9, 11 ये हमारे पास अर्थमेटिक पोजीशन है, और नीचे वाली 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पोजीशन है। ए हमारे पास है 5, डिफरेंस दोनों का -2, और रेशो आई हमारे पास 1/3। फॉर इन्फिनिटी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें हम ए, आर और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे ए की वैल्यू, आर की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट कर दी, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - 1/3 होता है 2/3, 2/3 इसकी जगह आप लिख सकते हैं, एक स्टेप में और कर देता हूँ। 5/2/3 प्लस ये आ जाएगा 2/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखें ये स्क्वायर इस 2 से कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 + 3 18/2, तो आंसर आ जाए हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ऊपर वाली सीरीज जो है 1 2 3 4 ये हमारे पास ऑटोमेटिक पोजीशन है, और नीचे वाली वैल्यू देखें 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पोजीशन है। फर्स्ट टर्म थी ए, डिफरेंस हमारे पास 1 है, आर कॉमन रेशो। अब एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगा देते हैं। एस इन्फिनिटी का हमने फार्मूला लगा दिया, ए की जगह 1 पुट कर दिया, आर की जगह 1/5, इसी तरह सिंपली 1 - 1/5 होगा 4/5, 1 - 1/5 होगा 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, तो एक 5, ये 5 के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और ये 5 ऊपर चला गया 5/16, और ये भी 5 ऊपर चला गया, आ गया 5/4। इन कैल्शियम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 25/16, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, 1 4 7 10 ये हमारे पास अर्थमेटिक पोजीशन है। ए 1 है, और डिफरेंस इसका हमारा 3 है, और एस की पावर 0, एस की पावर 1, एस की पावर 2 ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पोजीशन है, जिसकी कॉमन रेशो आएगी x। एस इन्फिनिटी का फार्मूला लिखा, और इसमें हमने ए, डी और आर की वैल्यू पुट कर दी। इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यह जगह 1 - x इसकी जगह आ गया, और +3x वैसे ही थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया। 3 6 9 12 ये हमारे पास है अर्थमेटिक पोजीशन, और 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक पोजीशन। हमारे पास ए 3 है, डिफरेंस देखें 6 माइनस डिफरेंस भी 3 है, 6 - 3 रेशो देखें 1/1/10, तो रेशो आ गई 1/10/1 रेशो 10 है। इन्फिनिटी सीरीज में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, फार्मूला लिखा, इन्फिनिटी सीरीज हमने फार्मूला लिखा, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, डी की जगह 3, आर की जगह 1, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 वैसे ही 1 - 1/10 होगा 10 - 1 9/10, 1 - 1/10 हो जाएगा 9/10, 3 1 3 3 3 9, और ये हो जाएगा 1 - 1/10 9/10, और इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है यहाँ पे होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो 27 90 ये आ जाएगा 81/10, और ऊपर आ जाएगा 3 इसकी जगह, और 3 1 3 3 27 तो ये आ गया। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10/27। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 90 + 10 27, तो आ गया 100/27, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।